नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, काल चक्र की 10वीं राशि यानी कि मकर राशि, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव कर्मफल दाता भी हैं। शनिदेव अभी मंगल के साथ और सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में मीन राशि में, लेकिन शनि यहाँ पर अस्त चल रहे हैं क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक हैं, जिस वजह से शनिदेव 13 मार्च से ही अस्त चल रहे हैं और 22 अप्रैल तक शनिदेव की यही स्थिति रहेगी। शनि आपकी राशि में आपके पहले भाव और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं अभी चल रही होंगी जो कि 22 अप्रैल तक चलेंगी। उसके बाद आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप रिकवर कर पाएंगे। शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जिस वजह से आप में क्रोध भी बढ़ गया होगा, आपके लोगों से झगड़े हो रहे होंगे, बेफजूल के झगड़े भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि जब भी शनि और मंगल साथ में होते हैं तो अंगारक योग बनता है, जिस वजह से कलह कलेश बढ़ जाते हैं जीवन में। तो आपके जीवन में भी कलह कलेश बढ़ गए होंगे, खासकर आपके छोटे भाई बहनों से, आपके मित्रों से, आपके पड़ोसियों से, क्योंकि तीसरे ही भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, अंगारक योग बना हुआ है। और शनि क्योंकि अभी फिलहाल बहुत कमजोर स्थिति में है, अस्त है, तो ये जो पूरी युति है ये मंगल के हाथों में आ जाती है। और मंगल जो है वो एग्रेसिव है, मंगल कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्लैनेट है, अग्नि है मंगल, तो आप में क्रोध बढ़ गया होगा, जिस वजह से आपके झगड़े मसले भी बढ़ गए होंगे। तो फिलहाल अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने गुस्से पर भी आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, 11 अप्रैल से 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके मूवमेंट में बदलाव आएगा और उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। वो ग्रह हैं बुध, सूर्य और शुक्र। ये तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये ग्रह राशि बदलते हैं या फिर नक्षत्र बदलते हैं तो आपके जीवन में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। दोस्तों, बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, वो 11 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे। वो अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 11 अप्रैल को। तो इन सभी चीजों में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को और 19 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। इन दोनों ही ग्रहों की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। सूर्य उच्च के रहेंगे और शुक्र अपनी राशि में रहेंगे। सूर्य आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य आपका मान सम्मान है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य आपका ईगो है, सूर्य सरकार है, सरकारी नौकरी है। तो जब सूर्य उच्च के होंगे तो इन सभी चीजों से लाभ मिलता है, इन सभी चीजों में लाभ मिलता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी सूर्य की स्थिति आपको लाभ दिलवा सकती है। आपके पिता से आपको लाभ होगा, आपके पिता का आपको सहयोग मिलेगा, पिता की सेहत में सुधार आएगी। अगर आपके पिता की सेहत खराब चल रही थी तो पिता की सेहत में सुधार आएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, सूर्य ईगो के कारक हैं, तो अपने अंदर ईगो ना बढ़ने दें। आपके ईगो की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अपने अहम को, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है इस वक्त। अब क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे, चौथे भाव में सूर्य दिशाहीन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं करियर को लेकर कंफ्यूजन भी रह सकती है आपको। आप अपने करियर में बदलाव चाहेंगे लेकिन निर्णय लेने में इस वक्त असक्षम रह सकते हैं। आपको निर्णय लेने में, आपको डिसीजन लेने में परेशानी महसूस होगी क्योंकि सूर्य चौथे भाव में मजबूत तो रहेंगे लेकिन दिशाहीन रहेंगे। 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, लेकिन चौथे भाव में दिशाहीन हो जाते हैं। तो करियर को लेकर इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन जरूर चल रही होंगी। हालांकि इस सूर्य की रोशनी आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के बाद आपको आपके करियर से जुड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अच्छे जॉब ऑफर मिलेंगे। डिसीजन आपको लेना है लेकिन ऑफर आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेंगी। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में से आपको किसको चुनना है ये फैसला आपको करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। दोस्तों, इन सब चीजों में एक और बदलाव हुआ है। केतु मघा नक्षत्र में चले गए हैं 29 मार्च को। मघा नक्षत्र केतु के खुद का नक्षत्र है और केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव क्या है दोस्तों? अष्टम भाव सीक्रेट का है, हिडन सीक्रेट का है। कोई सीक्रेट आपका सबके सामने आ सकता है,
भेद खुल सकता है आपका। कोई ऐसी चीज जो आपने छुपा रखी हो अभी तक, वो चीज अब दुनिया के सामने आ सकती है। तो इस तरह की चीजें होंगी। इसके अलावा किसी तरह के स्कैंडल में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि केतु 8वें भाव में है। तो ऐसी चीजों से अभी दूर रहें जहां आपके फंसने की गुंजाइश है। ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको स्कैंडल में फंसा सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव इन्हीं सब चीजों का है। 8वां भाव डार्क है और यहां पर केतु मघा नक्षत्र में है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। क्योंकि 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल वालों से भी दिक्कत रह सकती है आपको। ससुराल वालों से आप कट ऑफ हो जाएंगे, ससुराल वालों से मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये केतु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और 19 अप्रैल के बाद विद्यार्थी ऐसे फील्ड में जा भी सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। आपने अभी तक जो मेहनत की है उसका अच्छा सुखद फल मिल सकता है आपको 19 अप्रैल के बाद, क्योंकि 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है। तो शुक्र जब अपनी ही राशि वृषभ राशि में रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको आपके शिक्षा से जुड़े। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ में भी ये शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सभी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सभी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके रिलेशनशिप में मधुरता आएगी, नजदीकियां बढ़ेंगी, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, मधुरता के कारक हैं। तो आपके रिलेशनशिप में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके बीच में जो भी कंफ्यूजन, जो भी डिस्प्यूट है वो सभी शॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ में परेशानियां बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि केतु आपके 8वें भाव में है। 8वां भाव ये बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और केतु यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, मघा नक्षत्र में है। तो मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट रह सकती है आपको। कहीं ना कहीं अपने स्पाउस से आप डिससेटिस्फाई रह सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो स्पाउस है वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर रहा है, जिस वजह से आप डिटैच रहेंगे, कटे कटे रह सकते हैं अपने स्पाउस से। तो मैरिड लाइफ में बातचीत जारी रखें दोस्तों, बातचीत करते रहें, नहीं तो ये केतु और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बात करें आपके व्यापार की, तो जैसा मैंने कहा कि 11 अप्रैल से बुध नीच के हो जाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में परेशानियां आपको जरूर आएंगी, व्यापार में दिक्कतें आएंगी आपको। आपके काम जो है वो अटक अटक कर बनेंगे, रुक रुक कर बनेंगे, भाग दौड़ आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार में समस्याएं आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप इस वक्त करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि बुध इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। आपको लाभ कमाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, इस वक्त ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 14 मार्च के बाद आपके प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे दोस्तों, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर आपके 4थे भाव में बैठेंगे। 4था भाव प्रॉपर्टी का होता है। मकर राशि वाले लोगों को अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? मकर राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है आप शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। मकर राशि वाले लोगों को नीलम धारण करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। तो नीलम जो पत्थर होता है, यानी कि ब्लू सैफायर, आप लोगों के लिए बहुत लकी होता है। इसके अलावा आप पन्ना यानी कि एमरल्ड भी पहन सकते हैं। इसके अलावा डायमंड्स भी आपको बहुत सूट करते हैं। ये तीनों ही पत्थर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को बढ़ा देते हैं। अगर आप ये तीनों पत्थर नहीं पहन सकते तो आप पाइराइट जरूर धारण करें। पाइराइट की ब्रेसलेट पहने या फिर उसकी रिंग भी आप पहन सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रोस्पेरिटी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।